आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आज के सुंदर सुबह के लिए, आज के नया दिन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि आज के नया सुबह में परमेश्वर ने हम सबों को लेके आया है और परमेश्वर ने हम सबों को रात भर में संभाल के रखा। इसके लिए हम लोग परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज हम लोग कुछ जो जीवित वचन पर अध्ययन करेंगे। जो परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 31 अध्याय पद संख्या 16 वचन पर इस प्रकार कहता है। परमेश्वर का जीवित वचन भजन संहिता उसका 31 अध्याय पद संख्या 16 वचन यूँ कहता है, अपने दास पर अनुग्रह, अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका और अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वे मृत लोक में चुपचाप पड़े रहे। आमीन। सचमुच में यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन दाऊद कहता है कि अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरी उद्धार कर, कहता है। सचमुच में यहाँ पर दाऊद जो परमेश्वर का नज़दीक है, दाऊद जो परमेश्वर की सम्मुख में हर दिन, हर एक दिन को वह परमेश्वर से बातचीत करता था। इस चीज़ में परमेश्वर ने अपने जीवन का बारे में दाऊद कहता है कि अपने दास पर अनुग्रह कर कि अपनी करुणा मेरे उद्धार के लिए यूज होने पाए, कहता है। मेरे उद्धार के लिए काम आने पाए, कहता है। सचमुच में यहाँ पर परमेश्वर जब तक आपका जीवन चाहे मेरे जीवन में अनुग्रह चाहे जीवन का प्रकाश नहीं देगा, तब तक हमारे जीवन में कोई भी अच्छे काम नहीं हो पाएगा। और जो हमारे जीवन में अच्छे काम परमेश्वर करना तैयार करेगा, तब हम लोग परमेश्वर का जो इस संसारिक जीवन से हम लोग लज्जित होने से बच जाता है। और जो दुष्ट लोग है जो हमें लज्जित का कारण बनाता है, वही लोग लज्जित हो जाएंगे। ऐसे समय में हम लोगों को चुपचाप नहीं रहना है। परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि विपत्ति के समय उन्हें आशा ना टूटे और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका 19 पद में कहता है कि विपत्ति के समय उसकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिन में वे तृप्त होंगे। यहाँ पर दाऊद कहता है कि अगर आपका जीवन में विपत्ति, समस्या, किसी भी दुख तकलीफ में रहते हो तो उस घड़ी में भी आप परमेश्वर पर भरोसा और बने रहे। सचमुच में उस समय आप लज्जित होने का कारण ना बने, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन दाऊद यही बात उसका जीवन में भी होने लगता है। किसी भी वजह से अगर हमारे जीवन में विपत्ति आ गया तो हम परमेश्वर से दूर ना जाए और लज्जित होने का कारण ना बने। सब परमेश्वर का सम्मुख में उस समय हमारे जीवन में इतनी समस्या, इतनी मुसीबत आ जाता है तो हम लोग क्या करें क्या ना करें या सोचने की दिमाग की घाटी हो जाता है। उस घड़ी में परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें और उस घड़ी में हमें परमेश्वर की अपने ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर को पुकारना चाहिए, ताकि हम लोग उस समय लज्जित का होने का कारण ना बने और हम लोग विपत्ति को आराम से हम लोग व्यतीत करने पाए। सो परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने से
आप सभी को, हम सबों को आशीष मिलने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। त्रिएक पिता और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देने वाला पिता परमेश्वर प्यारे, आज का सुंदर समय के लिए, आज का नए दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्यारे, जितने भी हमारी चर्च कलीसिया मंडली, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने भी आज है जो नए सुबह में प्रभु, नए दिन में प्रभु आपने उपस्थित किया, सचमुच में प्यारे प्रभु जी नया दिन में प्रभु आपने रात भर में संभाल के रखा। पिता परमेश्वर, हर एक शैतान, हर एक दुष्ट आत्माओं की ताकत, सारे प्रकार की जीव जंतु कीटाणुओं से प्रभु, बीमारियों से, महामारियों से प्रभु आपने बचाया छुड़ाया। पिता परमेश्वर प्यारे, इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद देते हैं। पर प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, कितने लोग हैं जो प्रभु आज का सुंदर नया दिन को प्रभु जी, आज का डेट को प्रभु नहीं देख पाए। पर प्रभु जी, वह भी प्रभु जी उनका आपका हाथ में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी, उनको भी प्यारे प्रभु जी आत्मिक शुद्धि लीजिए प्यारे प्रभु जी, और शारीरिक जीवन को प्रभु जी इस संसार में छोड़ के चले गए पिता, ऐसे लोगों के लिए हम आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उनका आत्मा को शांति दीजिए और वे अनंत काल के लिए दरवाजे खोलिए पिता परमेश्वर प्यारे, जो आज का दिन को नहीं देख पाया प्रभु, 1 घंटा 2 घंटा पहले इस संसार को छोड़ के चले गए। पर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पर प्रभु जी, आपने हमारे परिवार को प्रभु जी, हमारे जितने भी चर्च कलीसिया में पाए जाते हैं हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। और जितने इस संसार में प्यारे प्रभु जी दुख तकलीफ में पाए जाते हैं पिता, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। जो भी प्रभु जी दुख विपत्ति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उनके लिए हम आपसे दुआ करते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, उन पर दया कीजिए और वे आनंद जीवन के लिए प्रभु जी आपकी वचन को सुनने और मगन होने पाए। प्यारे प्रभु जी, वे आपका जीवित वचन सुन के प्रभु जी वे उसका जीवन में जो भी दुख तकलीफ पाए जाते हैं प्रभु जी, वे आपकी पवित्र वचन के द्वारा से प्रभु जी वे परिपूर्ण होने पाए, आत्मिक और शारीरिक जीवन में पिता परमेश्वर बल और ताकत मिलने पाए। पर प्रभु जी, हम आपसे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की, जो भी प्रभु जी आज का योजना आपने तैयार की है पिता, हर एक योजना को प्रभु जी हम आपका हाथ में सौंपते हैं। जो भी योजना प्रभु जी इस संसारिक हर एक भाई बहनों का जीवन में आपने डाला है प्रभु जी, उस सारी योजनाओं को प्रभु जी पूरा कीजिए। जो भी प्रभु जी आज का योजना अपने जीवन में प्रभु जी कहीं साल, कहीं महीना, कहीं दिनों से प्रभु जी सोच कर रखा है प्यारे प्रभु जी, आज है जो उनके जीवन में पूरा होने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को प्यारे प्रभु जी हम आपका हाथ में सौंपते हैं। हमारी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल में पहली बार हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। परमेश्वर का जीवित वचन आपका जीवन और आपका परिवार में काम करने पाए। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत तेज से आशीष दे। आमीन।